कांग्रेस पार्टी के प्रभारी उत्तराखंड के देवेंद्र यादव जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया दें। नमस्कार साथियों, जैसा कि प्रणव जी ने कहा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में है और आज उसका पटाक्षेप हुआ है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस्तीफे के साथ। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से 4 साल जो उत्तराखंड की सरकार रही उसके दौरान हुए भ्रष्टाचार और उसकी नाकामियों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। ये जैसा कि हम जानते हैं, ये वही सरकार है जिसके समय में आज से मात्र 4 महीने पहले माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सीबीआई इंक्वायरी की जांच के आदेश दिए और इस सरकार ने उस समय भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझते हुए इस मुद्दे को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर कर उसको स्टे करवाने की एक कोशिश की। इसी प्रकार से मैं समझता हूं, चाहे उत्तराखंड के बेरोजगारी का मुद्दा हो, उत्तराखंड के विकास की बात हो, कुंभ में हुए नाकामी और महाघोटाले की बात हो, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हुए घोटाले की बात हो, बच्चों के मिड डे मील में हुए घोटाले की बात हो, कर्मकार बोर्ड में हुए 400 करोड़ के गबन की बात हो, आज वो सारे मुद्दे मैं समझता हूं कि सामने आए हैं और उत्तराखंड की जनता ये सवाल पूछती है कि ये वो सरकार जो आज से 4 साल पहले लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ जिसको चुना था, आज जब वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है, चाहे बेरोजगारी के मामले में, चाहे कुंभ के मिसमैनेजमेंट के बारे में के मुद्दे पर फेलियर हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर फेलियर हो, आज एक ऐसा प्रदेश जो 26% बेरोजगारी के साथ देश में सबसे बेरोजगार स्टेट के रूप में जाना और पहचाना जाता है, आज एक ऐसा स्टेट उत्तराखंड जहां बेरोजगारी की बात है, वहीं महंगाई और किसानों के मुद्दे को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है, एक उम्मीद लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने की थी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार आएगी जो महंगाई से उनको छुटकारा दिलाएगी या राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, या जिस तरीके से पलायन आज चरम पर है और उत्तराखंड के बहुत से गांव आज बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से और वहां पर डेवलपमेंट ना होने की वजह से जिस तरीके से पलायन लगातार कर रहे हैं, वो निश्चित ही आज उसका पटाक्षेप त्रिवेंद्र रावत जी के इस्तीफे के साथ हुआ है। मैं समझता हूं कि ये नाकाफी है और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के एस्केप रूट हमेशा ढूंढने की कोशिश करती है। आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर ये मांग करती है भारतीय जनता पार्टी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से, कि इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और सिर्फ त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे से इसका काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार से इस्तीफा देकर लोगों के बीच दोबारा जाने की जरूरत है। मैं इस मौके पर जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले हुई आपदा की बात आई हो, जिसमें कई 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिस तरीके से ये सारा मुद्दा हैंडल किया गया, ये भी एक बड़ी नाकामी के रूप में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता की पार्टी की तरफ सवालिया निशान उठाती है। साथियों,
इसके अलावा कहीं ना कहीं कोरोना काल का जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई है, एक बिल्कुल असंवेदनशील तरीके से कोरोना काल को जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, उन सभी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। और आज कहीं ना कहीं हर रोज के खाना दाने के लिए जो वहाँ की जनता आज मोहताज अपने आप को महसूस करती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा आज उत्तराखंड सरकार के सामने था। मुझे ये कहते हुए मैं समझता हूँ कि आज जो जिस तरीके से त्रिवेंद्र जी का इस्तीफा लिया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये माना है कि पिछले 4 सालों में उन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। लिहाजा आज हमारी कांग्रेस पार्टी का ये सवाल भी है और ये डिमांड भी है कि इस त्रिवेंद्र के अलावा मैं समझता हूं कि आज सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति महोदय को इसका संज्ञान लेते हुए वहां पर जिस तरीके से बेरोजगारी और लोगों की परेशानियों को समझते हुए एक जो सरकार चुनी थी उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।